राधे राधे भक्तों। ईश्वर प्रदत्त मानव देह, ये शरीर जो हमको मिला है, इसका उद्देश्य केवल सांसारिक और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करना ही नहीं, बल्कि मन वचन कर्म और वाणी से भगवत सेवा करना भी है, जिसे हम सब भूल चुके हैं। ये याद दिलाने के लिए ही इस मानव जीवन का उद्देश्य भगवत सेवा करना है। भगवान ने एक सुनहरा अवसर एकादशी के रूप में हमें दिया है। जो लोग प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो भगवान की बनाई इन विशेष तिथियों में श्री हरि नाम संकीर्तन, गीता पाठ, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप तो जरूर ही किया करें। इससे कई गुना फल हमें इस लोक में और परलोक में प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यही है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य भगवत सेवा करना है। नाम जाप से हम मन वचन कर्म और वाणी से पूरी तरह सक्रिय रहते हैं, इसलिए प्रभु के नाम का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की साधना और आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी व्रत राज है, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्यतः निसंतान दंपतियों को जरूर रखना चाहिए। इससे साल भर के अंदर ही उनकी गोद भर जाती है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का उपवास किस दिन रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी की शुरुआत हो रही है 30 दिसंबर को प्रातः 7:50 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 31 दिसंबर को प्रातः काल 5 बजे। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि द्वादशी मिश्रित है और कई गुना फल प्रदान करने वाला है, वो व्रत 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को रखना श्रेष्ठ है। इस बार दोनों ही दिन यानी 30 और 31 दिसंबर को एकादशी सूर्योदय में पड़ रही है, परंतु द्वादशी मिश्रित होने के कारण ही 31 दिसंबर को व्रत रखना अति उत्तम है। जो लोग 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके व्रत पारण का समय होगा 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच, और वहीं जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे, उनके व्रत पारण का समय होगा 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को प्रातःकाल 7:14 से 9:18 के बीच। तो भक्तों, फलाहार या निराहार से एकादशी का व्रत जरूर करें।